आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स में। क्या तुमने कभी रुक के सोचा है कि कुछ जगह सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस क्यों होती हैं? आज हम इसी एग्जैक्ट मिस्ट्री में डाइव कर रहे हैं। क्यों पूरी पूरी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं इंस्टेड ऑफ हर जगह इवनली स्प्रेड होने के। और हाँ, एक हिंट देता हूं, ये बिल्कुल भी एक्सीडेंट नहीं होता। इसके पीछे एक पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स काम कर रही होती है। एग्जैक्टली तुम समझ रहे हो मैं किस बात की बात कर रहा हूं, राइट? हम ऑटोमेटिकली इन जगहों को उनकी इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। टेक, सिलिकॉन वैली। कार्स, डिट्रॉइट। मूवीज, ऑब्वियसली हॉलीवुड। पर क्या ये सब बस एक बड़ा कोइंसिडेंस है? हिस्ट्री का कोई रैंडम क्वर्क? नोप, बिल्कुल नहीं। एक चांस भी नहीं। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत स्ट्रांग लॉजिक होता है। ये पूरा फिनोमिनन का एक नाम भी है। और जैसे ही तुम उसे समझ लोगे, ये एक्सप्लेन कर देता है कि हमारे शहर और हमारी पूरी इकोनॉमी कैसे बिल्ड होती है। ओके, तो इसका ऑफिशियल टर्म है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मतलब कंपनीज जो सिमिलर चीजें बनाती हैं, उनका एक ही जगह पर गैदर हो जाना। इससे सुपर कॉन्सेंट्रेटेड इंडस्ट्रियल हब्स बनते हैं, जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं। पहले जमाने में इसे टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता था, जिसका मतलब था कि अलग अलग रीजन्स उस चीज में स्पेशलाइज करते थे जिसमें वो सबसे बेस्ट होते थे, पूरे कंट्री के लिए या कभी कभी पूरी दुनिया के लिए। तो अब सवाल यह है कि एक ऐसा क्लस्टर शुरू कैसे होता है? कौन से सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो किसी टाउन को पूरी इंडस्ट्री का परफेक्ट होम बना देते हैं? आंसर ये है कि ये एक चीज नहीं होती। यूजुअली ये तीन मेन फैक्टर्स का मिक्स होता है, जो साथ साथ काम करते हैं। सबसे पहले आता है सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट, जो नेचर खुद प्रोवाइड करती है। कभी कभी किसी जगह के पास परफेक्ट कंडीशंस होती हैं किसी बिजनेस के लिए, और कहीं और सेटअप करना ऑलमोस्ट बेकार लगता है। और ये नेचुरल गिफ्ट्स काफी स्पेसिफिक हो सकते हैं। जैसे क्लाइमेट। एक ह्यूमिड मॉइस्ट क्लाइमेट कॉटन मिल्स के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि इससे धागा बार बार टूटता नहीं है। इसी वजह से मुंबई जैसे शहर टेक्सटाइल जायंट्स बन गए। या फिर सोचो रॉ मटेरियल्स के बारे में। जो इंडस्ट्रीज वेट लूजिंग मटेरियल्स यूज करती हैं, जैसे स्टील प्लांट्स जो बल्कि आयरन और प्रोसेस करते हैं, या शुगर मिल्स जो हैवी शुगर केन प्रोसेस करती हैं, उन्हें सोर्स के बिल्कुल पास होना पड़ता है, वरना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। और फिर आती है पावर। सस्ती और रिलायबल एनर्जी का सोर्स, चाहे पहले के टाइम में रिवर हो या आज के टाइम में स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, हमेशा से एक मैसिव फैक्टर रहा है। नेचर स्टेज सेट कर देती है, लेकिन पूरा थिएटर मैन मेड एडवांटेजेस ही बिल्ड करते हैं। यानी सारे इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करते हैं और उसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बना देते हैं। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट फ्रेजाइल है या जल्दी खराब हो जाता है, जैसे ब्रेड, तो तुम्हें अपने कस्टमर्स के बिल्कुल पास शहर के अंदर ही होना पड़ेगा। लॉजिकल है। अमेजिंग ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सिंगापुर या रॉटरडैम के मैसिव पोर्ट्स, उन बिजनेसेस के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं जिन्हें चीजें शिप करनी होती हैं। पर शायद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्किल्ड लेबर। जैसे ही एक इंडस्ट्री स्टार्ट होती है, लोकल कम्युनिटी उसमें बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाती है। जनरेशन्स तक फैमिलीज वही काम करती रहती हैं, और एक ऐसा एक्सपर्टीज का पूल बन जाता है जो कहीं और मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और अब आता है फाइनल फैक्टर, और शायद सबसे पावरफुल, हिस्ट्री खुद। हाँ, सीरियसली, कभी कभी इंडस्ट्री किसी जगह पर सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वो हमेशा से वहीं थी। ये पूरा कॉन्सेप्ट इनर्शिया पर बेस्ड है। मान लो एक इंडस्ट्री किसी टाउन में इसलिए शुरू हुई क्योंकि पास में एक माइन थी। अब क्या होता है जब वो माइन खत्म हो जाती है? काफी बार इंडस्ट्री फिर भी वहीं रहती है। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज वहीं हैं, स्किल्ड वर्कर्स वहीं हैं, और टाउन की ग्लोबल रेप्यूटेशन ऑलरेडी बन चुकी होती है। ये मोमेंटम रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमने अपना रेसिपी फॉलो किया और एक पावरफुल इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना लिया। सुनने में अमेजिंग लगता है, राइट? इनोवेशन, जॉब्स, एक्सपर्टीज, प्रॉब्लम ही क्या है? पर जैसे जैसे ये क्लस्टर्स बड़े होते जाते हैं, वही चीजें जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने लगती हैं। यहीं पर सवाल उठता है कि कब एक सक्सेसफुल क्लस्टर अपनी ही सक्सेस का शिकार बन जाता है। एक साइड पर हैं सारे एडवांटेजेस, जिसे इकोनॉमिस्ट्स एग्लोमरेशन कहते हैं। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। गवर्नमेंट बेटर रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती है, और आइडियाज बहुत फास्ट स्प्रेड होते हैं क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स नेबर्स होते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर है डी एग्लोमरेशन के फोर्सेस। इतने लोग आ जाते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, फूड सब कुछ स्काई रॉकेट कर जाता है।
एक ही जगह इतनी फैक्ट्रीज होने से एयर और वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है। और सबसे स्कैरी चीज, अगर वो एक सिंगल इंडस्ट्री जिसमें पूरा रीजन डिपेंडेंट है गिर जाए तो पूरी लोकल इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। जब ये डिसएडवांटेजेस बेनिफिट से ज्यादा हो जाते हैं तो चेंज होना ही पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है काउंटर मूवमेंट, वो फोर्स जो इंडस्ट्रीज को फिर से स्प्रेड होने पर मजबूर करती है। ये एक नेचुरल करेक्शन होता है। जब एक हब बहुत महंगा हो जाता है, ट्रैफिक से जैम हो जाता है और फ्यूचर के लिए बहुत रिस्की लगने लगता है, तो कंपनीज और टैलेंटेड लोग बेटर जगहों की तरफ मूव करने लगते हैं। और ये सब रैंडमली नहीं हो रहा, ये एक प्लान शिफ्ट होता है। इस पूरे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, मतलब इंडस्ट्री को जानबूझकर स्प्रेड करना, अक्सर गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, ताकि ओवरक्राउडेड मेगा सिटीज पर प्रेशर कम हो और इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। गवर्नमेंट्स के पास इसे एनकरेज करने के काफी स्ट्रांग रीजंस होते हैं। वो टैक्स ब्रेक्स दे सकती हैं ताकि कंपनीज लेस डेवलप्ड एरियाज में सेटअप करें, जिससे जॉब्स क्रिएट होती हैं और नेशनल इकोनॉमी बैलेंस होती है। नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी ये स्मार्ट है। अगर सारी डिफेंस फैक्ट्रीज एक ही शहर में हो तो वो एक बड़ा टारगेट बन जाता है, उन्हें स्प्रेड करना ज्यादा सेफ होता है। और कंपनीज के लिए सबसे बड़ा रीजन होता है कॉस्ट। बिग हब्स के बाहर लैंड और लेबर काफी सस्ता होता है, और हम ये सब रियल टाइम में देख रहे हैं। डेकेड्स तक सिलिकॉन वैली टेक वर्ल्ड का अनडिस्प्यूटेड किंग था, पर अब उसका इनसेन कॉस्ट ऑफ लिविंग और क्रेजी कंपटीशन कंपनीज और टॉप टैलेंट को नई टेक हब्स की तरफ पुश कर रहा है, जैसे ऑस्टिन टेक्सास या यूटा का सिलिकॉन स्लोप्स रीजन। ये सिर्फ सस्ते रेंट का इशू नहीं है, ये बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का सवाल है, जो टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि अब फिजिकल लोकेशन पहले जितनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। तो अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि फ्यूचर में इन क्लस्टर्स का क्या होगा। सोचो जरा, एक ऐसी दुनिया में जहां तुम ग्लोब के दूसरे साइड के किसी बंदे के साथ घर से ही काम कर सकते हो, क्या सेम जगह पर होना अभी भी मैटर करता है? क्या सिलिकॉन वैली और हॉलीवुड जैसे प्लेसेस के दिन गिने चुने रह गए हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो रिप्लेस ही नहीं हो सकता, जैसे सेम इंडस्ट्री के स्मार्ट लोगों का एक ही जगह पर रहना, सेम हवा में सांस लेना, कॉफी शॉप्स में टकरा जाना और आइडियाज शेयर करना। आई होप आज का ये डीप डाइव आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ब्रेन हुक कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।